lakhs annual income. So they are probably above poverty line, all right, and slightly over that, but clearly the middle class, the lowest rung of middle class, who are up to 6 to 18 lakhs only annual income. For them, there is a credit-linked subsidy scheme which was introduced by Government of India in May 2017. This was operationalized from 17, but it was extended only up to 31st March 2020. This scheme benefits a lot of people who want to have simple, affordable houses. So this scheme, which is credit-linked subsidy scheme, is being extended up to March 2021. Government will extend this scheme, and we think over and above over 3.3 lakh crores of 3.3 lakh families which benefited till now, 3.3 lakh families which benefited till now, will now additionally have another 2.5 lakh middle income families which will join in by this 1 year extension that we are offering. That scheme, which started in 2017, was to end in March 2020. We are extending it by 1 more year till March 2021. And we think in this 1 year, another 2.5 lakh people will benefit from this so that they can have affordable houses for themselves. Under this particular scheme, credit-linked subsidy scheme. By doing this, we think we'll immediately be able to spur jobs creation. Immediately the demand for steel, cement, and also transportation, heavy-duty transportation, will all improve. And construction materials will also come to be demanded. And therefore, this will have immediate impact on the demand side of the हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जो मिडिल इनकम ग्रुप है, जिनकी आय 6 लाख से 18 लाख तक की है, उनके लिए 70,000 करोड़ का बढ़ावा देने वाली ऐसी योजना हम लेकर आए हैं, जिससे 6 लाख से 18 लाख की आय वालों को हाउसिंग सेक्टर में लाभ मिलेगा। ये 70,000 करोड़ का बढ़ावा देने वाली योजना है, जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम जो 31 मार्च 2020 तक हमने एक्सटेंड की थी, जिसका लाभ 3.3 यानी कि 3,30,000 के लगभग मध्यम वर्ग के परिवारों को हुआ था। अब इस योजना को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है और इससे लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा मध्यम वर्ग के परिवारों को लाभ मिलेगा और 70,000 करोड़ रुपए का इसमें कुल मिलाकर इन्वेस्टमेंट आएगी, जिससे स्टील, सीमेंट, ऐसे मटेरियल से जुड़े हुए, आपके रियल एस्टेट से जुड़े हुए, हाउसिंग से जुड़े हुए सेक्टर्स को भी बढ़ावा मिलेगा। तो लाखों लोगों को मजदूरी के अवसर भी मिलेंगे, तो मजदूरों को भी लाभ मिलेगा और इन सेक्टर्स को लाभ भी मिलेगा और गरीब के ऊपर वाली श्रेणी जो है मध्यम वर्ग की, उसको घरों का लाभ भी मिल पाएगा। तो आर्थिक पैकेज जिसकी बात प्रधानमंत्री मोदी ने की थी, उसके बारे में आज आइए मजदूरों को, प्रवासी मजदूरों को क्या क्या दिया जा रहा है उसके बारे में पूरी डिटेल बताती हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और उनके साथ अनुराग ठाकुर। लेकिन मजदूर अब भी अपने गांव लौट रहे हैं, उन्हीं के बारे में सरकार भी सोच रही है। जो दिख रहा है उन्हीं के बारे में ये बातें भी हो रही थी। लेकिन इस वक्त ऐसा माहौल बना है कि हर आदमी सोच रहा है कि मैं अपने घर में रहूं, मैं अपने घर ही जाऊं, जहां हूं वहां से घर लौट आऊं। और ऐसा लग रहा है कि घर लौटना गुनाह है। ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि जगह जगह जो रास्ते पे मजदूर अपने गांव, अपने राज्य लौटते हुए दिख रहे हैं, उनको क्या क्या झेलना पड़ रहा है, इसी पर बात करेंगे हम। हमारे साथ अंबाला से मोहित मल्होत्रा जुड़ रहे हैं, जयपुर से, आगरा हाईवे से भवानी सिंह हमारे साथ हैं, लखनऊ से शहीद पद से अजीत सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा साहब हमारे साथ होंगे और कांग्रेस के प्रवक्ता चरण सिंह सापरा साहब हमारे साथ हैं। सापरा साहब, ये तस्वीर देखिए मध्य प्रदेश के बालाघाट की। एक मजदूर अपनी गर्भवती पत्नी और 2 साल की बेटी को लेकर 17 दिन बाद हैदराबाद से बालाघाट पहुंचा।
कहाँ से आना हो रहा है आप? हैदराबाद से आ रहे हैं। तो कोई शासन ने आपको कोई व्यवस्था नहीं दी क्या, बिल्कुल नहीं, किसी भी तरीके से? सिर्फ गोंदे में एक बार खाना मिला हमको, हाँ, बाकी कहीं पे हमको कुछ नहीं मिला। यहाँ पे खाना मिला तो वो खाना भी खाने योग्य नहीं था। कहाँ? ये राजेगांव। रजे गाँव में। तो आपकी मेडिकल जांच वगैरह हो गई? हाँ, हो गई। तो आपको वहाँ जो हैदराबाद में किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं मिल पाई है? नहीं, कुछ भी नहीं, किसी भी तरीके नहीं। ये तस्वीर बालाघाट में हैदराबाद से लेकर आ रहा है ये मजदूर। उधर मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन में साबरा साहब देखिए, हमारे साथ मोहसिन रजा साहब भी जुड़ गए। साबरा साहब ये देखिए, मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर घर लौटने वाले मजदूरों की जो भारी भीड़ दिखाई दी है, ये सब लोग घर लौटना चाहते हैं। क्या घर लौटना गुनाह है? ऐसा लग रहा है घर लौटना, जो हवाई जहाज में आ रहे हैं वो तो आ रहे हैं, लेकिन ये मजदूर जो घर जाना चाहते हैं वो घर इसलिए